वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन सेट थ्योरी। इस लेक्चर में हम सबसेट्स की बात करेंगे और अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म की बात करी, फिर हमने ये बिलोंगिंगनेस की बात करी एकदम ही शुरुआत में। क्वांटिफायर्स, दिस इज़ द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दिस इज़ द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट्स, इसका मतलब होता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे ये मैं बोलना भूल गया, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। और ये कुछ लॉजिकल कनेक्टर्स जो हमने पिछली बार देखे। दिस इज़ इम्प्लाइज साइन, मतलब कि जब हम लिखते हैं ए इम्प्लाइज बी, इसका मतलब होता है इफ़ ए इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू। जब हम ये लिखते हैं यानी कि एक स्टेटमेंट फिर डबल इम्प्लाइज बी, इसका मतलब होता है ए इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज़ ट्रू, माने कि इफ़ ए इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू एंड इफ़ बी इज़ ट्रू देन ए इज़ ट्रू। ओके, और ये निगेशन सिंबल जिसको मैं प्रयोग में नहीं लाऊंगा तो इसको रिकॉल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसेट की परिभाषा क्या है? दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी। हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ each element of A is also an element of B। A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, उल्टा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि फॉर ऑल एक्स इन ए वी हैव एक्स इन बी, करेक्ट। या ऐसे भी लिख सकते हैं इफ एक्स इन ए देन एक्स इन बी। एक ही बात है, ये सारी चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। और नोटेशन क्या है सबसेट की? हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ, पर टेक्स्ट बुक्स में ये भी मिल जाएगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों सिंबल्स एग्जैक्टली सेम सिंबल्स हैं। यहाँ पे थोड़ी सी नोटेशनल डिस्क्रिपेंसी है जब नंबर्स की बात होती है। जब हम लिखते हैं एक्स लेस देन वाई और जब हम लिखते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पर यहाँ पे जो सिमिलरली जो नोटेशनल चेंज हुआ है, हमने मीनिंग को प्रिजर्व नहीं किया। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, ये दोनों ही नोटेशंस एग्जैक्टली सेम चीज़ बोल रही हैं। भले ही जो नंबर्स में हम इनइक्वालिटी साइन यूज़ करते हैं, अगर वहाँ से बोरो करें तो हम गलत दिशा में भटक जाएंगे। ये केवल एक नोटेशनल बात है, कोई मैथमेटिकल बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई सबसेट की परिभाषा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, या उसके पहले एक चित्र देख लेते हैं। तो पिक्चर्स में अगर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। ये सेट बी है, उसके अंदर हमने सेट ए को बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। जब कोई सिचुएशन होती है तो ऐसे चित्र बना करके हमें सोचने में सहूलियत होती है। और एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहता हूँ कि जब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हम ये भी कह सकते हैं ए इज़ कंटेन्ड इन बी, पर उसमें एक कन्फ्यूजन की पॉसिबिलिटी है, तो ये मैं अभी बोल देता हूँ। तो जब हम कहते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे बोल देता हूँ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये जो वाक्य है इसको कई बार ऐसे भी बोला जाता है कि ए इज़ कंटेन्ड इन बी। ठीक है, एकदम एक ही बात है। पर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो सकता है? कई बार हम ऐसी चीज़ें भी बोलते हैं कि 3 इज़ कंटेन्ड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो वहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं 3 इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 3 तो कोई सेट नहीं है, राइट। 3 इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बहुत अटपटी सी बात हो जाएगी। तो कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा कि जब हम बोल रहे हैं ए इज़ कंटेन्ड इन बी, अगर ए खुद भी एक सेट है तो हम ये कह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। पर अगर ये कोई वस्तु है, कोई सेट नहीं है, तो हम कह बस ये रहे हैं ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो समझ रहा हूँ यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, और कायदे से ये जो लैंग्वेज है ये अवॉइड ही करी जाए तो अच्छी है, क्योंकि क्यों कन्फ्यूजन कॉज करें। पर आमतौर पे कन्फ्यूजन होता नहीं है, जो कहा जा रहा है वो समझ में आ जाता है। ठीक है, ऑल राइट, तो उदाहरण ले लेते हैं।
आर इज द सेट ऑफ ऑल द रोम्बाई, रोम्बाई यानी रोम्बसेस, और रोम्बस की परिभाषा क्या है, वो क्वाड्रिलैटरल्स जिनकी चारों साइड्स की लेंथ्स बराबर होती हैं। एस इज द सेट ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स की परिभाषा वो रेक्टेंगल्स जिनकी चारों साइड बराबर होती हैं, और पी इज द सेट ऑफ ऑल द पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं इनका मतलब। और what is true is the following: R is a subset of S and S is a subset of P. हर एक रोम्बस एक स्क्वायर है और हर एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। सॉरी, उल्टा लिख दिया, सॉरी। S is a subset of R is a subset of P. हर एक स्क्वायर एक रोम्बस है और हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऑलराइट। एक और उदाहरण, नेचुरल नंबर्स का सेट इज कंटेन्ड इन होल नंबर्स। अगेन मैं कंटेन्ड इन बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब सबसेट। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स फॉर्म अ सबसेट ऑफ रैशनल्स फॉर्म अ सबसेट ऑफ रियल्स फॉर्म अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत नेचुरल सी बात। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़ा तो भूल जाइए ये वाला पार्ट, कोई बात नहीं, इतना ही देखिए। और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सबसेट्स के बारे में। अगर ए कोई सेट है तो एम्प्टी सेट उसका सबसेट है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है। एम्प्टी सेट खुद का भी सबसेट है। तो इन पर्टिकुलर एम्प्टी सेट इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ। क्या हो रहा है, सबसेट की परिभाषा क्या है कि हर एक सदस्य जो इसमें है वो उसमें होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ इसका सबसेट है। पर इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये बात अपने आप ही ट्रू है। इसमें अगर कुछ भी हम उठा सकते होते तब तो उठाते, हम कुछ उठा ही नहीं सकते इसमें से। तो ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरीथिंग। इन पर्टिकुलर एम्प्टी सेट खुद का भी सबसेट है। हर एक सेट खुद का सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ फॉर ऑल सेट्स ए, नेचुरल सी बात। और आखिर में अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये भी बहुत नेचुरल है। अगर हर एलिमेंट ऑफ ए बी का भी एक एलिमेंट है और हर एलिमेंट ऑफ बी सी का भी एक एलिमेंट है, तो नेचुरली हर एलिमेंट ऑफ ए सी का भी एक एलिमेंट है। इसको आप लिख सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कोई आवश्यकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो हम कहते हैं ए बी का प्रॉपर सबसेट है अगर सबसे पहले ए बी का एक सबसेट है एंड ए बी के बराबर नहीं है। कहने का मतलब बी में कम से कम कोई एक चीज़ ऐसी है जो ए में ना हो। ये तो हम मान ही रहे हैं कि ए बी का सबसेट तो है ही सही। उसके बाद ये कहने का मतलब ये हो गया कि बी में कम से कम कोई एक ऐसी चीज़ है, कम से कम एक ऐसी चीज़ है जो ए में नहीं है। सो इसको अगर ऑल्टरनेटली लिखना हो, सो विच मीन्स दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी and there exists something in B such that it is not in A। ठीक है, इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस कर दिया। और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ए बनाए फिर ये सबसेट वाला सिंबल बनाए और फिर ये जो नीचे जो इक्वालिटी जैसा साइन है उसको काट दें। ये पूरी चीज़ ना काटें। ये पूरी चीज़ काटने का मतलब हो जाएगा ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। वो हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू बी। तो केवल ये जो इक्वालिटी जैसा जो साइन है केवल उसको काटा गया है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल है। ओके, आई डोंट थिंक यहाँ मुझे और कुछ बोलना है, आगे बढ़ जाते हैं। पावर सेट। तो एक्स अगर कोई सा भी सेट है तो पावर सेट ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज the set of all the subsets of X। ये इसकी परिभाषा है। X का हर सबसेट कलेक्ट करके एक सेट में रख दें। देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, पर इसका जो सिंबल है वो ये है। कई किताबों में ऐसा भी लिखा होता है, मतलब ये जो P है कई बार फैंसी होता है, कई बार नॉर्मल होता है, तो ये कोई मतलब महत्व की बात नहीं है। तो ये पावर सेट ऑफ X का सिंबल हो गया।
तो अगर मान लेते हैं x इज़ दिस सेट, 2 एलिमेंट सेट, तो पावर सेट ऑफ x क्या है? तो यहाँ से समझ में आए कि परिभाषा क्या है। तो पावर सेट ऑफ x इज़ वो सेट जिसके सदस्य क्या हैं? एग्जैक्टली दी सबसेट्स ऑफ x। x के सबसेट्स हैं क्या? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरीथिंग, तो x का भी सबसेट है। फिर वो सबसेट जिनमें एक ही एलिमेंट है, और फिर अंत में x खुद। So power set of x is the set of all the subsets of x, right? ठीक है। अब अगर x में 3 एलिमेंट्स होते हैं तो हम इसको भी विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा पावर सेट में, फिर वो सारे जिसमें एक एक एलिमेंट्स हैं, फिर वो सारे जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं, और अंत में पूरा का पूरा x। तो टोटल इसमें 8 सदस्य हैं, गिन सकते हैं। और व्हाट अबाउट दिस एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पावर सेट ऑफ x क्या है? पावर सेट ऑफ x इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो कम से कम एम्प्टी सेट तो आ ही गया और कुछ नहीं आएगा। और दिस इज नॉट द सेम एज x। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये वो सेट है जिसमें एम्प्टी सेट है, जिसका कि इकलौता सदस्य एम्प्टी सेट है। तो दिस इज नॉट द सेम एज द एम्प्टी सेट, ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये पावर सेट की परिभाषा होगी। और मुझे कुछ बोलना है क्या? मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ बोलना है। ठीक है, आई थिंक दिस इज इट। So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.